1974 राजस्थान का रेगिस्तान जमीन के नीचे से अचानक से जोरदार धमाका होता है। दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हो जाते हैं। जिस देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से मना किया जाता था, उसी भारत ने खुद के दम पे न्यूक्लियर बम बना लिया था। लेकिन एक सवाल था, एक नया और गरीब देश जो अभी अभी आजाद हुआ था, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, वो न्यूक्लियर पावर कैसे बन गया और इस मिशन के पीछे कौन कौन वो लोग थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत न्यूक्लियर पावर कैसे बना। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश के सामने कई बड़ी बड़ी समस्याएं थी, गरीबी, बेरोजगारी और टेक्नोलॉजी की कमी। लेकिन भारत के कुछ नेताओं और वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी में देश को आगे बढ़ाना होगा। इसी समय महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा ने देश के पहले प्रधानमंत्री को समझाया कि आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी देश की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी बनने वाली है। नतीजा यह हुआ कि 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यहीं से भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई। भारत ने मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बना। यहाँ भारत के वैज्ञानिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फ्यूल्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते थे। इस समय भारत का उद्देश्य न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग बिजली और विकास के लिए करना था। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, इसलिए भारत को टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज देने से मना कर दिया जाता था। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में एक नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्होंने भारत के मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। कलाम जी ने भारत के कई महत्वपूर्ण मिसाइल प्रोजेक्ट में काम किया, जैसे कि अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। फिर आया वह दिन जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1974 राजस्थान के पोखरान टेस्ट रेंज में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट कहा जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इस टेस्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था, यहाँ तक कि कई गवर्नमेंट मिनिस्टर को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जब यह टेस्ट हुआ तब दुनिया के कई देश चौंक गए। भारत ऑफिशियली न्यूक्लियर कैपेबल नेशन बन गया था, लेकिन इसके बाद भारत पर कई इंटरनेशनल सैंक्शन भी लगाए गए। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स में गिना जाता है। भारत के पास न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन, एडवांस रिएक्टर हैं। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। इसका मतलब है भारत न्यूक्लियर हथियार का यूज पहले नहीं करेगा। एक ऐसा समय था जब भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से मना किया जाता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर्स में गिना जाता है। और यह सब संभव हुआ भारत के वैज्ञानिक, नेताओं और उनके विजन से। धन्यवाद।